हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉक। आज मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आप सब जो यंग जनरेशन टीचर्स हैं ना, कई टीचर्स को ये प्रॉब्लम बहुत वो फेस करते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बदतमीज़ हैं, उन्हें सेंस नहीं है बात करने की, वो लेक्चर्स के दौरान अटेंटिव नहीं होते। ठीक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, वो कहीं और ही ध्यान है उन लोगों का, उन बच्चों का। और जो थोड़ी सी ओल्ड एज जनरेशन टीचर्स हैं, वो लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि पहले बच्चे ऐसे होते थे, अब बच्चे ऐसे हैं। सेम यंग जनरेशन भी कहती है ना कि हम लोग तो अपने टीचर्स की सारी बात मानते थे, आजकल की जनरेशन तो बहुत बदतमीज़ हो गई है, उनको कोई मतलब ही नहीं है टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। स्कूल आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही घर वापस चले जाते हैं, कुछ सीखते नहीं है। मतलब सो मैनी कंप्लेंट, XYZ कंप्लेंट्स है ना। तो एक बार सोच के देखो, क्या वो पिछला ज़माना जो भी चल रहा था और आज का जो टाइम है, क्या ये सेम है? पहले टाइम पर जब आप लोग स्कूल जाया करते थे, तो आप लोग साइकिल पे जाते थे, पैदल चल के जाते थे, ठीक है? तो क्या आज आप लोग पैदल चल के ये साइकिल पे चले जाओगे? आप खुद सोच के देखो, क्या आप लोग चले जाओगे? पहले टाइम पे लाइट जाती थी, तो हर कोई छत पे चला जाता था या गली में बाहर चल जाता था। आजकल लाइट जाती है, सबको पता है इन्वर्टर ऑन हो जाते हैं उसी टाइम पे, इन्वर्टर से सब कनेक्शन है, चलो सब लोग क्या है हैप्पी हैं। तो अगर आप आज की जनरेशन का जो बेनिफिट्स हैं वो लेने में खुश हैं, आप लोग शायद प्रिविलेजेस फेस कर रहे हैं कि वाओ हमारे पास इन्वर्टर है, हमारे पास एसी है ना, हमें गर्मी में नहीं रहना। तो अगर आप पिछले ज़माने जैसे नहीं रहे, जो आप अपने बचपन में थे, तो आप आज की जनरेशन से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो पिछले जनरेशन वाली जो बिहेवियर है उसको पैटर्न को फॉलो करें? तो अगर आपको आज की जनरेशन के साथ कॉप अप करना है, तो सबसे पहले तो आपका जो अपना मेंटालिटी है ना, इसको चेंज करनी पड़ेगी कि हम ऐसा करते थे, हम भी करते थे, अब हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे अब। हम जो पहले करते थे वो हम भी नहीं कर रहे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। प्लीज़ रियलिटी में जीना शुरू कीजिए, ठीक है? सेकंड थिंग, आपको उनके साथ पढ़ाने से पहले एक चैप्टर है, आपने स्टार्ट करा है, ओके फाइन, थ्योरी लिखी है, सब कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, कुछ फॉर्मूलेस हैं, उसको भी स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू बिल्ड अ कनेक्शन विद द स्टूडेंट। एक सोल कनेक्शन होता है ना, किसी भी तरह से, चाहे आपको उनको रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, ठीक है, चाहे आप उनसे उनके घर के बारे में पूछिए या उनसे पूछिए कि आपने कल क्या किया, आपने अपना डे कैसे स्पेंड करा, ठीक है, मार्केट में आप गए, आपने क्या क्या चीज़ें परचेज करी, किस किस प्राइस से परचेज करी। उस एक एग्जाम्पल से आप अपने टॉपिक को रिलेट करना शुरू कर दीजिए। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको अपने सब्जेक्ट की जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, एंड आप बाय हार्ट पढ़ा रहे हो वहाँ जाके, सैलरी के लिए नहीं पढ़ा रहे। प्लीज़ ये बात ना माइंड से भी निकाल देना कि एक टीचिंग की जॉब से जो है वो आप शायद बहुत अमीर बन जाओगे, नहीं, उससे शायद आपके बेसिक खर्चे ही पूरे होंगे। लेकिन जो एक सर्विस, ये जो हमारा एक सर्विस सेक्टर है, टीचिंग वाला पर्टिकुलर जो सर्विस सेक्टर है, ये अमीर होने के लिए नहीं बना, ये दिल को छूने के लिए बना है, हार्ट को टच करने के लिए बना है। जस्ट स्टार्ट विद अ बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा स्टूडेंट है, ठीक है, वो मार्केट में गया, उसने कुछ सामान परचेज करा। तो हमारे पास 7th क्लास में एक चैप्टर है मार्केट अराउंड अस, सोशल साइंस के अंदर मार्केट अराउंड अस। तो उस चैप्टर के अंदर हमें होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, जो हॉकर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे स्मॉल स्मॉल वेंडर्स होते हैं, वीकली मार्केट, उनके बारे में पढ़ाया गया। बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो बच्चे ने बोला कि मैं जो है वो अपनी एक नेबर में ही शॉप है, ठीक है, उसमें गया और चिप्स वगैरह लेकर आया और पेंसिल इरेजर लेकर आया। तो वहाँ पर उस शॉप से हम रिलेट करेंगे अपने टॉपिक को, अपना चैप्टर है मार्केट अराउंड अस, ठीक है, तो वो नेबर की शॉप भी क्या है, वो मार्केट का ही एक हिस्सा है, उसका ही एक पार्ट है, ठीक है, गॉट इट? तो इसमें क्या है, हम उसका जो दिनचर्या है, बच्चे का जो दिनचर्या है, उसको अपने टॉपिक के साथ रेट करेंगे। मैं कह रही हो ही नहीं सकता उसको मजा ना आए, आप उसके फेवरेट टीचर बन जाओगे। क्यों? आपने अब उसके एक हार्ट को, उस पॉइंट को, उसका एक दिनचर्या, उसका एक घंटा, उसके 10 मिनट, उस टाइम को आपने टच कर लिया।
आप उसके फेवरेट टीचर बन जाओगे उसी पॉइंट से। और अगली बार से ना वो बच्चा आपकी क्लास का ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करेगा। उसको ना एक ईगरनेस होगी कि नहीं यार मैम की क्लास आने वाली है, मैम ने फिर से कोई अच्छी सी एग्जांपल देनी है, मज़ा आएगा। मैम ने तो रियल लाइफ एग्जांपल देनी है, अपनी लाइफ के बारे में बताना है, हमसे हमारी लाइफ के बारे में पूछना है। वो आपके लेक्चर का आपसे ज़्यादा इंतज़ार करेगा। Hope all of you understand. Those who are watching my videos, kindly share this videos with your friends जिनको ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन बदतमीज़ है। नहीं, आज की जनरेशन बदतमीज़ नहीं है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। काइंडली एक्सेप्ट दिस रियलिटी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। और जब डिफरेंट जनरेशन है तो उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाए तो मज़ा तो हमें ही आएगा, है ना। क्योंकि हम क्या है, कूल टीचर्स हैं। हम क्यों बोरिंग टीचर्स बने, है ना, हम तो कूल टीचर्स हैं। Thank you.